वेलकम टू एडवांस जावा। आज हम एडवांस जावा में जेएसपी के वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन टैग के बारे में समझेंगे, जो है हमारे पास गेट प्रॉपर्टी एक्शन टैग। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। द जेएसपी गेट प्रॉपर्टी एक्शन टैग रिट्रीव्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द गेटर मेथड। जैसे कि इसके नेम से शो हो रहा है, जब हम सेट मेथड यूज करते थे, सेट प्रॉपर्टी मेथड, तो उसकी हेल्प से हम अपनी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते थे। लेकिन जेएसपी जो गेट प्रॉपर्टी मेथड है, इसकी हेल्प से हम अपनी प्रॉपर्टीज को गेट कर सकते हैं, मीन्स हम अपनी प्रॉपर्टीज को रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक गेट प्रॉपर्टी मेथड है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं प्रॉपर्टीज से। यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है गेटर मेथड, जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रॉपर्टीज को गेट करते हैं। हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं गेटर मेथड की हेल्प से। मीन्स जब भी हमें गेट प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो हम इस टैग को यूज करेंगे, इसे कॉल करवाएंगे। और किसके थ्रू हम कॉल करवाएंगे, गेटर मेथड के थ्रू, जिसकी हेल्प से हमें सभी प्रॉपर्टीज जो है वो हम रिट्रीव कर लेंगे। ये गेटर मेथड हमारे पास जावा बीन में इंक्लूडेड होता है और राइट्स द वैल्यू टू द करंट जेएसपी राइटर। और जो भी हम प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करेंगे, रिसीव करेंगे, उन्हें हम अपनी जेएसपी राइटर के थ्रू डिस्प्ले करवा लेंगे। तो इस तरह से हम गेट प्रॉपर्टी मेथड को, गेट प्रॉपर्टी एक्शन टैग को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्लग इन टैग। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम एप्लेट यूज करते थे, तो कई बार हमारा जो एप्लेट है वो नहीं रन होता था, मीन्स वो नहीं वर्क करता था। तो क्या होता है कि कई सर्वर पर हमारे जो बिल्ड इन जेबीएम है वो नहीं होता है। तो उस टाइम पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ प्लग इन, मीन्स हम उन जेएसपी पेजेस में प्लग इन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जेएसपी एक्शन टैग प्लग इन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द जेएसपी प्लग इन एक्शन टैग सपोर्ट फॉर इंक्लूडिंग ए जावा एप्लेट और जावा बीन इन ए क्लाइंट सर्वर ब्राउजर। जेएसपी प्लग इन एक्शन टैग क्या करता है, ये जावा एप्लेट को सपोर्ट करता है और जावा बीन में क्लाइंट वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है। जब हम जावा एप्लेट यूज करते हैं तो वहां पर इस टैग को सपोर्ट करता है, और जावा बीन में ये वेब ब्राउजर को सपोर्ट करेगा बाय यूजिंग द बिल्ड इन और डाउनलोडेड जावा प्लगइन। जब हम क्या करते हैं, जब हम यूज करेंगे बिल्ड इन या फिर डाउनलोडेड जावा प्लगइन, ये हमारे पास टू टाइप्स का होता है, बिल्ड इन और डाउनलोडेड। इनको यूज करके हम अपने जावा एप्लेट पर वर्क कर सकते हैं, उन्हें रन करवा सकते हैं, मीन्स उनमें प्लग इन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि इन दी request handling stage of the JSP lifecycle, the JSP plugin action tag is substituted by either the object or embedded tag. इसका मतलब क्या है कि जब भी हम JSP लाइफ साइकिल की रिक्वेस्ट हैंडलिंग स्टेज पर होते हैं, तो उस टाइम पर प्लगइन टैग सब्स्टिट्यूट करता है। हम प्लगइन टैग को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मीन्स अपने जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग स्टेज है उसमें डाल सकते हैं, उसमें पुट कर सकते हैं। किसके थ्रू, या तो हम ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम एम्बेड टैग के थ्रू इसे पुट कर सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर वर्जन, ये किस पर डिपेंड करता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर एम्बेड के थ्रू, कि जो भी हमारा ब्राउजर है उसका वर्जन कौन सा है, उस पर ये डिपेंड करता है कि हम इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू पुट करेंगे या फिर एम्बेड टैग के थ्रू। In general, the attributes of JSP plugin action tag perform the following operation. कौन कौन से ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा? फर्स्ट ऑपरेशन इज स्पेसिफाई वेदर द कंपोनेंट एडेड इन द ऑब्जेक्ट टैग इज ए जावा बीन और ए एप्लेट। ये चेक करेगा कि जो कंपोनेंट हमने ऐड किए हैं वो हो चुके हैं ऑब्जेक्ट टैग में या नहीं, मीन्स जावा बीन टैग में या फिर एप्लेट में। ये कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशन करेगा कि वो ऐड हो चुके हैं या नहीं। सेकेंड वर्क, लोकेट द कोड दैट नीड्स टू बी रन। ये लोकेट करता है, कोड को फाइंड करता है जिसे हम रन करना चाहते हैं एप्लेट में या यूज बिन जावा बीन में। पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट इन ब्राउजर विंडो, ये ब्राउजर विंडो पर पोजीशन फाइंड आउट करता है ऑब्जेक्ट के लिए। स्पेसिफाई ए यूआरएल फ्रॉम द प्लगइन सॉफ्टवेयर इज टू बी डाउनलोडेड। ये यूआरएल स्पेसिफाई करता है प्लगइन सॉफ्टवेयर को जो भी हम डाउनलोड करते हैं। पास पैरामीटर नेम्स एंड वैल्यूज टू एन ऑब्जेक्ट, इसे हम यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, नेम्स और वैल्यूज, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए।
तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने प्लग इन एक्शन टैग के बारे में पढ़ा और इनके यूजेस के भी पढ़े। तो इस तरह से हम प्लग इन टैग को अपने JSP पेज पर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।